बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली और मैं हूं राव अफाक अहमद। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हमारा मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का कयाम है। करप्शन से मुल्क गरीब होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सियासत में आने का मकसद मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाना था। जो मुल्क ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में ना ला सके वो तबाह हो जाते हैं। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुनकर आवाम तंग आ चुके हैं। ऑपोजिशन जमातों का हर शोशा नाकाम रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ऑपोजिशन इकट्ठी होकर भी वजीर आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। ऑपोजिशन के ख्वाबो ख्याल के महल तामीर होने से पहले ही ज़मींबोस हो गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं ऑपोजिशन के कैंपों में मायूसी की गहरे बादल छा गए हैं। ऑपोजिशन को आइंदा इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद जहां बहक, अमवात की तादाद 29,648 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,74,075 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड की गई। ऑपोजिशन के ख्वाबो ख्याल के महर तामीर होने से पहले ही ज़मींबोस हो गए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं ऑपोजिशन के कैंपों में मायूसी के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। ऑपोजिशन को आइंदा इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद जहां बहक हो गए। अमवात की तादाद 29,648 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,74,075 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड की गई। लोधरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। दरिंदा सिफ्त मुलजिम अकराम ने 5 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सदर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ अब्दुल रईफ बाबर कहते हैं कि मासूम बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान रियाज के मुस्तहिक हैं। डीजी रेस्क्यू पंजाब का फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह का दौरा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद ने ऑपरेशनल ब्रीफिंग दी है। आतिशज़दगी के बायस झुलसकर 2 अफराद जहां बहक 15 जख्मी हुए। 11 फायर व्हीकल आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। डिप्टी कमिश्नर पेशावर का डायरेक्टर जनरल पीडीए के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बाजारों में तजावुजात, सफाई की सूरत हाल और गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों का जायजा लिया। इंतजामिया को तजावुजात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत। एसएचओ चूनिया हाफिज आतिफ नजीर का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कैटेगरी बी के इश्तिहारी समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। भारी गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। और एसएचओ थाना मंडी उस्मानवाला मुनशियात फरोशों के खिलाफ इंडक्शन। 2 मुनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से आइस और 15 लीटर शराब बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दौरान कार्रवाई अदालती मफरूर साजिद उर्फ साजू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।
वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारा मंशूर मुल्क में कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत का कयाम है। करप्शन से मुल्क गरीब होते हैं। सियासत में आने का मकसद मुल्क को करप्ट हुक्मरानों से निजात दिलाना था। जो मुल्क ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में ना ला सकें वो तबाह होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 22 साल जिद्दोजहद के बाद वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुआ हूं। अमरीकियों ने अफगानिस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। जो लोग अफगानों की तारीख से वाकिफ हैं वो ये इकदाम ना करते जो अमेरिका ने किया है। मैं पहले दिन से ही अफगानिस्तान के फौजी हल का मुखालिफ था। अमेरिका के अफगानिस्तान में मुकासद वाज़े नहीं थे। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद उनका मिशन खत्म हो जाना चाहिए था। अगर मुकासद वाज़े ना हो तो नाकामी होती है। अफगानिस्तान के अवाम गैर मुल्की हुक्मरान कबूल नहीं करते। अफगान अवाम आजाद ख्याल लोग हैं, वो बैरूनी हुक्मरान को नहीं मानते। हमजा शहबाज का कहना है कि एहतसाब का नारा लगाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। झूठ पर झूठ बोलने से अवाम का पेट नहीं भरता। कमर कसली अब हुक्मरानों पर अदम एतमाद होगा। पीडीएम फैसला करेगी तहरीके अदम एतमाद पहले वफाक में आएगा या सूबे में। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में 4 साल में करप्शन इंडेक्स में 16 पॉइंट्स इजाफा हुआ। इमरान नियाजी को पता ही नहीं चलता, जो पर्ची पर लिखा आता है वो बोल देते हैं। इमरान नियाजी कल भी रो रहे थे, पुराने राग अलाप रहे थे। इमरान नियाजी के झूठों से अवाम का पेट नहीं भरता। IMF की शराइत मानकर एटमी कुव्वत को जंजीरों में जकड़ दिया गया। हमजा शहबाज का कहना था कि अवाम से 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का झूठ बोला गया। सियासतदानों का राबता तमाम सियासतदानों से होना चाहिए। इमरान नियाजी ने नई रवायत डाली कि किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तनहा जमात चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। 22 माह अकाउंट्स मुंजमद रखने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्बानियां देकर दहशतगर्दी पर काबू पाया। और वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि ओपोजिशन इकट्ठी होकर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। ओपोजिशन जमातों का हर शोशा नाकाम रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की दौलत लूटने वालों के खिलाफ डटकर खड़े हैं। इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद की बातें सुनकर अवाम तंग आ चुके हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि ओपोजिशन में लॉन्ग मार्च करने, इस्तीफे देने और अदम एतमाद लाने की हिम्मत ही नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने आप को मीडिया में जिंदा रखना चाहते हैं। अवाम जान चुके हैं कि ओपोजिशन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं है। कौम कल भी वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा है कि ओपोजिशन के ख्वाबो ख्याल के महल तामीर होने से पहले ही जमीन बोस हो गए हैं। ओपोजिशन के कैंपों में मायूसी के गहरे बादल मंडला रहे हैं। हसन खावर ने कहा कि ओपोजिशन ने हर तरफ से नाकामी, नामुरादी और मायूसी के बाद नया ड्रामा रचाने की कोशिश की। ओपोजिशन 2023 के इलेक्शन में शिकस्त के खौफ से मुत्तहिद हो रही है। उन्हें अगले इलेक्शन में वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। हसन खावर का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के 2 रुख हैं। नून लीग ने क्लर्कों, चपड़ासियों तो पीपल्स पार्टी ने भी छाबड़ी, फालूदा वालों के अकाउंट्स भरे। नून लीग माफिया ने मेफेयर, एवन फील्ड्स जैसे अरबों खरबों के महल बनाए। पीपल्स पार्टियां माफिया भी पीछे ना रहा, स्विस बैंकों को भर दिया और सरे महल बना डाले। दोनों करप्ट जमातों के इक्तदार में उनके असासों को पर लग गए। और नाजरीन अब कुछ बात करें आलमी वबा कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस से मजीद 47 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 29,648 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 14,74,075 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड की गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,92,489,
सिंध में 5,54,990, खैबर पख्तूनख्वा में 2,06,879, बलूचिस्तान में 34,957, गिलगित बल्तिस्तान में 11,018, इस्लामाबाद में 1,32,400, जबकि आजाद कश्मीर में 41,342 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जलालपुर पीरवाला में यूटिलिटी स्टोर तो बना दिए गए, लेकिन आवाम सहूलियात से महरूम है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इजाज अहमद चोगला से। जी एजाज, बताइएगा आवाम को क्या मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के यूटिलिटी स्टोर पर, और यहाँ पर कुछ शहरी जो है ना खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, और शहरियों के लिए यहाँ पर सहूलियात मुयसर बिल्कुल नहीं है। पीने का साफ पानी नहीं है, बाहर धूप है और कोई साया की जगह नहीं है। और सबसे जो मेन बात है, ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में शहरी जो है ना वो खरीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं, और बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं, जहाँ पर डेंगू मच्छर जैसे और भी जो चीज़ें हैं वो नशोनुमा पा रही हैं, और शहरियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी का बहस है। आइए मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी, यहाँ पे सुबह से आए थे भी अपने घर के लिए घी लें, आटा लें और अपना चावल लें, और दूसरी चीनी भी दस्तयाब है, दूसरी चीज़ें दस्तयाब है। ना आटा है, ना घी है और ना ही चावल है, क्योंकि सबसे बुनियादी चीज़ें ही यही है इंसान की। यही चीज़ ना मिले तो फिर किधर जाए। हमें बाज़ार से महंगा घी जो है वो 400 रुपये हो गया है, वो ख़रीदना पड़ता है। इधर से महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। चीनी नहीं है तो आटा लेना है, आटा नहीं है तो घी लेना है। इसी चक्करों में इंसान बस रहा है, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा गवर्नमेंट की तरफ से। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर तो हुकूमत की तरफ से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें पूरी नहीं है जिनको शहरी खरीद सकें। वो चीज़ें शार्ट हैं जो बाकी बाजार में मिल रही हैं, तो वो मुनासिब रेट पर नहीं। इजाज अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि खारियावाला में अहम शाहराह टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे नुमान यासीन मुगल से। जी नुमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खारियावाला से मुख्तलिफ कस्बा की तरफ जाने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार। ये सड़क डेरा सोइया और कोट जीवन सिंह की तरफ जाती है, लेकिन साबका दौर हुकूमत में इस सड़क को खसीर ग्रांट से तमीर किया गया, लेकिन कारा मटीरियल इंजान ठेकेदार होने की वजह से ये सड़क टूट फूट का शिकार है। जब हमारे इलाका मुकिनों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम हुकूमत से अपील करते हैं एक तो उन ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कारा मटीरियल इस्तेमाल किया, और दूसरी सड़क को दोबारा तमीर किया जाए ताकि आने जाने में लोगों को आसानी हो सके। नुमान यासीन मुगल, KN न्यूज़, खारियावाला। फजाई आलूदगी के बचाव के लिए जहां हुकूमत इकदामात कर रही है, वहां प्राइवेट इंडस्ट्री भी माहौल दोस्त पर काम जारी रखे हुए है। बैटरी से चलने वाली बाई मोटरसाइकिल मुतारिफ करवा दी गई, जो एक बैटरी की चार्जिंग पर आसानी से 40 किलोमीटर का फासला तय करती है। मजीद जानते हैं, वहां पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक। जी नवीद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलूदगी के बचाव के हवाले से जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान के जो इक़दामात किए जा रहे हैं, वहीं पे दूसरी जानब प्राइवेट इंडस्ट्री वाले भी जो आलूदगी से बचाव के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाक व्हीकल जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके हवाले से यहाँ पे इंडस्ट्री मुतारफ़ करवा दी गई है। जितनी भी इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उस पे काम किया जा रहा है। मैं इस वक्त पाक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में मौजूद हूँ। इनके CEO साहब जो हामिद साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे जानेंगे इनके क्या माइंड में ये आइडिया आया और इन्होंने कब से ये काम कर रहे हैं और किस किस व्हीकल को ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा ये हुकूमत पाकिस्तान तो इक़दामात कर रही है, ये जो इलेक्ट्रिकल जो है इसकी तरफ आ रही है ताकि आलूदगी से बचाव
हो सके। और आपने यहाँ पे काम शुरू किया हुआ है इलेक्ट्रिक के हवाले से, आप बताएं क्या क्या आपकी जो प्रोडक्ट है, क्या क्या जो चीज़ है जिसको आप इलेक्ट्रिकल करके यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, मुतारफ़ करवा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, जैसा कि आपने अभी मुझसे पूछा है कि हम पाकिस्तान के अंदर क्या मुतारफ़ करवा रहे हैं, असल में हमने 8 साल पहले पाकिस्तान के अंदर देख लिया था कि यहाँ पे एक तो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करेंगी। उसके बाद लाहौर का जो बात करें, अभी हम लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर की जो बात करें तो लाहौर में सर्दियाँ शुरू होते ही बंदे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, नज़र कोई चीज़ आती नहीं है, फोग है, स्मोग है और जो है ना बदतरीन सूरत हाल है। इसी चीज़ को हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर ईवी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है ना वो ज़ोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, तो पाकिस्तान में कोई ये हिम्मत नहीं कर रहा। माफिया है पूरा पाकिस्तान के अंदर, पेट्रोल का माफिया है, ऑटो इंडस्ट्री का माफिया है, और इस माफिया को हमने तोड़ते हुए जो है पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल और इलेक्ट्रिक लोडर मुतारफ़ कराया है कि जो गरीब बंदे हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इतना सा है कि वो बमुश्किल घर का गुजारा करें या पेट्रोल डलवाएं या जो है ना आलूदगी का, बीमारियों का जो है ना वो मुकाबला करें, इस चीज़ को हमने ख़त्म किया। ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने जो आने वाला टाइम है उसको देखते हुए आलूदगी के बचाव के हवाले से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, अच्छा कदम उठाया है। अच्छा ये बताएं, आप जो व्हीकल तैयार कर रहे हैं इसमें इनकी माइलेज कितनी है और एक बैटरी पे ये कितना किलोमीटर कर सकती है और इसकी इकोनॉमी जो प्राइस है वो कैसी है, ये इसके बारे में बताएं। अच्छा जी, ऐसा है कि ये वालिदैन बच्चों को जो है ना स्कूल बाइक देकर नहीं भेजना चाहते, बच्चे वन व्हीलिंग करते हैं और उनका डेली का फिर खर्चा होता है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने चार्जिंग साइकिल जो है ये मुतारफ़ कराया, चार्जिंग वाला पाक इलेक्ट्रिक के ताउन के साथ हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम इसको 2 घंटे में चार्ज कर लें तो ये 40 किलोमीटर का सफ़र कर सकता है, और इसके अंदर 3-4 मॉडल भी हैं, और इसकी कीमत की बात करें तो ये 40,000 से लेकर 60,000 के दरमियान है, लेकिन इसकी बैटरी जो है वो एक दफ़ा हम इस्तेमाल करें तो ये 4 हुक्म पर पंजाब पुलिस सुबह भर में बदमाशों, इश्तिहारी मुल्जिमान, रिकॉर्ड याफ्तगान, मुजरिमों और अदालती मफरूरों के खिलाफ इन एक्शन हो गई। पंजाब पुलिस ने रवां साल के पहले माह के दौरान सुबह भर में जराइम की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुलव्विस 15,741 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, आईजी पंजाब के हुक्म पर पंजाब पुलिस सुबह भर में बदमाशों, इश्तिहारी मुल्जिमान, रिकॉर्ड मुजरमान और गायबी मकरूरों के खिलाफ इन एक्शन। सबसे पहले लाहौर की बात करें तो लाहौर में रवा साल के पहले माह के दौरान सुबह भर में जराइम की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 15,741 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया। जनवरी की बात करें तो जनवरी के दौरान 7,242 इश्तिहारी मुल्जिम गिरफ्तार किए गए, जबकि 2,859 जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान को गिरफ्तार करके चलान भी किया गया है। फिर बात करें अदालती मफरूरान की तो जिन 5,388 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 252 बदमाशों की गिरफ्तार करके हफ्तरी लगाकर जेल भिजवाया गया। इसी तरह से लाहौर में 129 बदमाशों, 410 इश्तिहारी मुल्जिमान, 610 रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 1,268 जो है वो अदालती मफरूरों को भी गिरफ्तार करके जेल का रास्ता दिखाया गया। शेखुपुरा की बात करें तो शेखुपुरा रीजन में एक बदमाश, 556 इश्तिहारी मुल्जिमान, जबकि 200 रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमान समेत 406 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। गुजरावाला की बात करें, गुजरावाला रीजन में 15 बदमाश, 1,270 इश्तिहारी मुजरमान, जबकि 286 रिकॉर्ड याफ्ता मफरूरान और 955 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। रावलपिंडी रीजन में 22 बदमाश, 342 इश्तिहारी मुजरमान, 257 रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमान समेत 438 मफरूरों को गिरफ्तार किया गया। सरगोदा रीजन में 22 बदमाश, 426 इश्तिहारी, 91 रिकॉर्ड याफ्ता मुजरमान और 579 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार किया गया। जी, जराइम पेशा नाफिज के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ताशकंद के गवर्नर जहांगीर आरती खोजू से मुलाकात हुई। दोनों गवर्नर्स का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और तिजारत को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ। देखते हैं शेख जाफर की ये रिपोर्ट।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ताशकंद के गवर्नर जहांगीर आर्तकोजे से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तजारत के फरोग पर इत्तफाक किया गया, जबकि ज़राई रिसर्च के शोबे में दोनों सूबे के वफूद के दौरे कराने का फैसला भी किया गया। इस सिलसिले में ताशकंद के सरमायाकारों का वफद सरमायाकारी के लिए जल्द पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगा, जबकि पंजाब आने वाला वफद एप्टमा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत दीगर तंजीमों के ओहदेदारों से भी मुलाकात करेगा। गवर्नर पंजाब का कहना था कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान $25 मिलियन से ज्यादा की तजारत हो रही है। उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारों का पंजाब में सरमायाकारी का फैसला खुशाइन और पाकिस्तान पर एतमाद का इज़हार है। हुकूमत पंजाब में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। गवर्नर ताशकंद जहांगीर आर्तकोजे का कहना था कि हम पंजाब और पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं और हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। पंजाब और ताशकंद एक दूसरे की तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। हमारे सरमायाकार पंजाब में टेक्सटाइल्स में दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की वासा हेड ऑफिस लाहौर आमद हुई। DMD ऑपरेशन मोहम्मद गुफरान ने तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। देखिए कामरान अली की रिपोर्ट। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद की वासा के हेड ऑफिस आमद, हल्का में जारी सीवरेज वाटर सप्लाई के जारी तरक्याती मनसूबों और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। PP 160 में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद गुफरान ने तरक्याती कामों को तेज करने की हिदायत जारी की। सुल्तान अहमद रोड डिस्पोजल स्टेशन को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत, हल्का PP 160 में फौरी मसाइल के हल की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज महमूद, DMD इंजीनियरिंग मोहम्मद मनान समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरामैन शिरोज के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज। वजीर जंगलात सत्तैन खान से हसन खावर की मुलाकात हुई। महकमा जंगलात और सियाहत के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी रिपोर्टर सलमान शाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर जंगलात सत्तैन खान ने खुसूसी ज़िला पंजाब हसन खावर में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर समीर महकमा जंगलात और महकमा सियाहत के बेशतर प्रोजेक्ट मुश्तरका तौर पर चलाने के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर जंगलात ने मुझे पंजाब की बेहतरीन तर्जमानी पर हसन खावर की तारीफ की और कहा कि हसन खावर हुकूमत की तर्जमानी का हक बेहतरीन अंदाज में अदा कर रही हैं। मुलाकात में महकमा जंगलात व सियाहत माबैन मुख्तलिफ अमूर पर MOU करने पर इत्तेफाक हुआ। जबकि मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँ कि हसन खावर ने कहा कि सूबे के बाद सियाहती मकामात पर दरख्ती कटाई बारे उन्होंने अपने ताउसात का भी इजहार किया। वजीर जंगलात सत्तैन खान ने इस मामले की छानबीन करने का दिया देते हुए कहा कि दरख्तों की कटाई नाकाबिले कबूल है। जी सलमान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महंगाई महंगाई हाय रे महंगाई, आवाम की है दुहाई। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दोबर कर दिया है। ज़िलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी भी महंगाई पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, बताइएगा आवाम का क्या कहना है? जी बिल्कुल, महंगाई का जो जीना है वो बेकाबू हो चुका है। आम शहरी जो हैं वो फिसके रह चुके हैं। आए रोज हुकूमत की तरफ से जो महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो आए रोज महंगाई का बम गिराया जा रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यार इमरान भाई तो आए थे गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, उन्होंने तो उनका बेड़ा ही गर्क कर दिया है इन्हें। जिनके पास है उनको खुला जा रहा है, जिनके पास है ही नहीं वो पिस रहे हैं। यानी ये आया था नारा लगा करके गरीब को मैं उठाऊंगा, गरीब तो मर रहा है नहीं, गरीब किधर उठेगा नहीं। रोज पेट्रोल महंगा, रोज जनाब हर चीज महंगी है। 1 रुपया बढ़ता है तो इधर 10 रुपये बढ़ जाते हैं। तो ये महंगाई ऐसे काम होती है। महंगाई तो होती है जो सरबराह होता है वो नजर रखता है ये गरीब आम के लिए। अगर गरीब आम खुश नहीं है तो ये भी खुश नहीं रहेगा, यानी कोई भी खुश नहीं रहेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं, ये आपको लग रहा है महंगाई जो है इसको कंट्रोल करने में कामयाब दिखाई दे? मर्जी के रेट है, किधर है कमेटियां? है ही नहीं। लोग अंदरों में बैठे हैं, कमेटियां किधर पूछ रही हैं? रेट का चेक बैलेंस है ही नहीं किसी के पास। जो किसी की मर्जी है वो कहता है इतने दे दो जी। ये तो डर हो कि गवर्नमेंट का डर होना चाहिए कि भाई प्राइस ऊपर ना जाए। ऐसे थोड़ा ही होता है कि जो दिल है लूटो बस,
मुझे 5 साल लगाने हैं, बाकी आवाम जाए। जी बिल्कुल, अवाम का ये कहना है कि यहाँ पे ना तो कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है ना ये महंगाई को काबू कर रही है, ना ही गवर्नमेंट पंजाब की जानिब से आम शहरियों का ख्याल रखा जा रहा है। जी उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वासा के ट्यूबवेल ऑपरेटर्स रेवेन्यू की ड्यूटी सर अंजाम देने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं फोकल पर्सन वासा लाहौर जोहर फौजी के हमरा मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वासा के जो ट्यूबवेल ऑपरेटर्स हैं उनकी मनमानियाँ जारी हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले कि कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये रवायत रही है कि हमने हक और सच की आवाज़ को जो है वो बुलंद किया है। हम लाहौर में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पर मुगलपुरा जो सब डिवीज़न है, 2 अफराद ऐसे हैं, हाफिज़ सलेमान और अब्दुल रज़ाक। ये चूँकि जूनियर पंप ऑपरेटर हैं, मगर काम जो है वो ये रेवेन्यू का करते हैं। ये लोगों के घरों में जाकर उनसे पैसे भी वसूल करते हैं, उनको डराते भी हैं कि आपका कनेक्शन जो है वो हम कमर्शियल कर देंगे, आपको ज़्यादा फीसिस आएंगी, इसके अलावा रिकवरी भी करें। जबकि ऑपरेशन के जो बंदों का काम है वो नहीं है लोगों के घरों में जाना और इस तरह जाके रेवेन्यू के काम करना। हमारे साथ फोकल पर्सन वासा लाहौर ज़हीर फौजी मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। जी ज़हीर फौजी साहब, बताएं ये क्या मामलात हैं? बंदे घरों में बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, दूसरी जानिब जो है ये ऑपरेशन के बंदे लोगों के घरों में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो एक्शन होना चाहिए और वहाँ मुझे इसके बारे में जो भी रिपोर्ट आएगी तो मैं एक्शन लूँगा। मैं MD TMC से और VC से बात करूँगा। ये गलत काम है, जो गलत है वो गलत है। आप अच्छी निशानदेही कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई एक्शन लेंगे हम। अच्छा, दूसरी जानिब ये बताएं कि कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि उनके पास डिप्लोमाज नहीं है, वो सब इंजीनियर भर्ती हो गए हैं। JPO आए थे, सिफारिश आई तो उनको सब इंजीनियर कर दिया गया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। ये आपकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि अभी एक जो है ना अपना सब डिवीज़न, उसमें अपना 2 सब इंजीनियर होने चाहिए, लेकिन 4 हैं। और उसमें जो अपने JPO भर्ती हो के आए हैं तो उनको उन्होंने सब इंजीनियर का चार्ज दिया क्योंकि उनकी सिफारिशें बढ़ी हैं। उनका DMD को फ़ोन आया, वो जो अपना साहब का DMD थे वो तो हजरत थे ना, उन्होंने तो अदारे का बड़ा गर्क किया ना उन्होंने। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, हम देख रहे हैं और काफ़ी बेहतरी आई है, लेकिन मज़ीद अभी बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि जो लोग घर बैठ के तनख्वाहें वसूल कर रहे थे, पहले कुछ सब इंजीनियर इनका वजीर आला पंजाब के शहर डेरा गाजी खान का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बाइस रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन गए हैं। पासपोर्ट ऑफिस के सामने सीवरेज लाइन बैठ जाने से ट्रक उलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद सीवरेज लाइन के लिए फंड मुहैया ना किए जा सके। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया है। कसूर में कोट राधा किशन में पीर मिल के वेयर हाउस में आतिशज़दगी का मामला। आग से फैक्ट्री के साथ मुल्हिका गोदाम को भी अपनी लपेट में ले लिया। 11 फायर व्हीकल आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। DG रेस्क्यू पंजाब ने फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की जगह का दौरा किया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कसूर इंजीनियर सुल्तान महमूद ने ऑपरेशनल ब्रीफिंग भी दी है। तर्जमान रेस्क्यू पंजाब ने मीडिया को बताया कि इमदादी कारकुनान ने फौरी तौर पर फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आग पेपर मिल में तकरीबन 4 एकड़ शेड में लगी हुई है। पूरी कोशिश है आग फैक्ट्री के दूसरे हिस्से तक ना पहुंच पाए। आतिशज़दगी के बायस झुलस कर 2 अफराद जबकि 15 जख्मी हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस अयाज असलम, डिविजनल ऑफिसर डॉक्टर आजम और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू कसूर मौके पे मौजूद हैं। चूनिया के नवाही थाना इलाहाबाद में नए तैनात होने वाले SHO हाफिज आतिफ नजीर का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जुराइम की शरह में सरे फहरिस्त गांव बोंगी में कार्रवाई करते हुए कैटेगरी B के इश्तिहारी समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से भारी गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया है, जिसमें क्लाशनकोफ, 8 mm राइफल, 12 बंदूक और कारतूस शामिल हैं।
ایس ایچ او تھانہ منڈی عثمان والا منشیات فروشوں کے خلاف انیکشن عابد محمود چھینا نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 215 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ ترجمان پولیس کے مطابق گرفتار ملزموں میں فرزند اور ارشد شامل ہیں۔ سابق نائب ناظم اٹک ملک محمد سمین خان کے والد مرحوم ملک مظفر خان کی برسی کے موقع پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ابائیں گاؤں غریب وال میں منعقد دعائیہ تقریب میں سیاسی و سماجی شخصیات سمیت عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ معروف ثنا خان طیب ظاہر نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام پر مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ سیاسی آزادی کے لیے صحافتی آزادی ضروری ہے۔ ان خیالات کو بدلنے کے لیے صحافی تنظیموں، سیاسی جماعتوں اور عدلیہ کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ تفصیلات راجہ بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ملیر پریس کلب اور سندھ جرنلسٹ کونسل کے تعاون سے ملیر پریس کلب میں صحافی کنونشن منعقد ہوئی، جس میں سندھ بھر سے صحافیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ کسی بھی ملک میں سیاسی آزادی کے لیے صحافتی آزادی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کا شمار ان چند خطرناک ممالک میں ہوتا ہے جہاں صحافیوں کو نہ صرف تشدد کا نشانہ بنا جا رہا ہے بلکہ دن دہاڑے انہیں اغوا بھی کر لیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کے حقوق کی بات کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے، لیکن موجودہ وفاقی حکومت نے صحافیوں کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے اور نہ ہی صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے کوئی قانون سازی کی ہے۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے 4 سدہ روڈ پر واقع 2 گوداموں پر چھاپا مار کر پیناڈول گولیوں سے بھرے 27,000 کارٹنز برآمد کر لیے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی کی رپورٹ میں۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی ایک بہت بڑی کارروائی۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی 4 سدہ روڈ پر واقع 2 گوداموں پر کارروائی کی گئی۔ گوداموں سے پیناڈال گولیوں سے بھری 27,000 سے زیادہ کارٹن برآمد۔ پیناڈال گولیوں کے کارٹن کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ محکمہ صحت نے مزید کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے ان گولیوں کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ سینئر ڈرگ انسپیکٹر مہتاب افسر نے مزید کہا کہ پیناڈال کی قیمت میں اضافہ اور عدم۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود نے کیپٹن ریٹائرڈ شہباز طاہر ندیم کے ہمراہ جی ٹی روڈ، رنگ روڈ سمیت دیگر علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے پشاور کے مختلف علاقوں میں بازاروں میں تجاوزات، رش، صفائی کی صورتحال اور غیر قانونی ٹرانسپورٹ اڈوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور نے سڑکوں کے درمیان گرین بیلٹ اور پودے لگائے، تجاوزات کے خلاف فوری آپریشن شروع کرنے اور صفائی کی حالت بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ خالد محمود کا کہنا تھا کہ پشاور کے تمام اڈوں میں مسافروں کے پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اڈا انتظامیہ اپنے اڈوں میں کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی چیکنگ کو یقینی بنائیں اور بغیر ویکسینیشن مسافروں کو سفر کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ پشاور کی سڑکوں سے غیر ضروری رکاوٹوں اور بلاکس کو فوری ہٹایا جائے تاکہ عوام کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ عمرکوٹ میں منشیات کا کاروبار عروج پر ہے۔ ضلع بھر میں منشیات فروشوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جہاں چرس، دیسی ولایتی شراب، افیون، گٹکا، مین پوری کا کاروبار دھڑلے سے جاری ہے۔ آپ کو بتائیں اس کے اسکول کے طالب علم بھی ان منشیات کی زد میں آنے لگے ہیں۔ دوسری جانب منشیات فروش پولیس کو ہر ماہ مبینہ طور پر بھاری نذرانے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کی جانب سے کارروائی نہ کیے جانے کی وجہ سے گٹکا بنانے کی فیکٹریز اور ان کی سپلائی کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات میں ملوث پولیس کی وردی میں چھپی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیا جائے اور منشیات جیسے کالے کاروبار کو بند کر کے ہماری نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ وزیر برائے زراعت و ماحولیات امین اسلم نے سعودی عرب ہم منصب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں جہاں 2 طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر گفتگو کی گئی، وہیں پر سعودی وزیر نے وزیر اعظم پاکستان کے گرین پاکستان منصوبے کو سراہا ہے۔
इस मौके पर सऊदी हम मनसब ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं और हम दोनों ममालिक मिलकर ज़राअत के शोबे के अलावा माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से भी काम करेंगे। सरकारी स्कूल की इमारत भूत बंगले में तब्दील हो गई। तलबा महकमा तालीम की तवज्जो के मुंतजिर हैं। कोट गुलाम मोहम्मद के करीब गांव मोहम्मद खान गोरजानी में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार हो गई है, जो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। स्कूल में 100 से ज़ायद तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि स्कूल की इमारत गिरने के इंतजार ना किए बगैर स्कूल की मुरम्मत के लिए फंड्स मुख्तिस किए जाएं ताकि बच्चे, असातिज़ा और बच्चे बेफिक्र होकर तालीम को जारी रख सकें। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पीटीआई जद्दा की जानिब से चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा अमजद अली खान के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी के मुअज़्ज़िज़ अरकान, पीटीआई के मेंबरान और सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। तलावत कुरान करीम से प्रोग्राम का आगाज किया गया। मुहय्यद्दीन जाहिद ने बारगाह रिसालत में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। तकरीब की निजामत के फराइज फखर अदनान ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर ओहदेदार चौधरी आसिम जट और पीटीआई में शामिल दीगर कारकुनान को अमजद अली खान ने पीटीआई के रवायती मफलर पहनाए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा फिशरीज समन अयाज ने न्यू मछली मंडी का दौरा किया, सफाई सुथराई का जायजा लिया है। माही गिरों ने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा फिशरीज को दरपेश मसाइल से आगाह भी किया है। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा फिशरीज का कहना था कि कोशिश है कि हम महकमा को साफ और शफाफ तरीके से चलाएं। बादजा सेठ आरिफ अली मेहरानी ने असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा फिशरीज समन अयाज और उनके अमले के एजाज में जोहराना दिया। इस मौके पर सेठ अल्लाह डना मेहरानी, हाकिम शहजाद मेहरानी, सेठ आरिफ अली मेहरानी, साजिद अली मेहरानी, सुपरवाइजर महकमा फिशरीज अमीन जाफर और नसरुल्लाह मौजूद थे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मेहराबपुर शहर में ऑल पाकिस्तान सहाफत कौंसिल, रजिस्टर्ड पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की जानिब से मुश्तरका एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ऑल पाकिस्तान सहाफत कौंसिल मरकजी वाइस चेयरमैन जफर अली खांगर, पाकिस्तान जिंदाबाद पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन तहसील सदर शेर मोहम्मद राजपर, गुलाम हुसैन अराई, सैयद सफ्तुर हुसैन, गुलाम नबी, मुगल मोहम्मद जामीन, हुसैन मकई राजपर, मीर मोहम्मद खांगरो और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। डेरा मुराद जमाली की तहसील 76 मोजा ताहिर कोट कोरी वाह में ज़रई जमीन की मुंतकली का मामला, गोला बरादरी के मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। आइए जानते हैं मुजाहिरीन ने मजीद क्या कहा। लोधरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया। दरिंदा सिफ्त मुलजिम इकराम ने 5 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। वाकये की इतला मिलते ही थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ अब्दुल रऊफ बाबर का कहना है कि मासूम बच्चों से ज्यादती के मुलजिमान रायत के मुस्तहिक नहीं है। तलहार में दरगाह पीर करम इलाही कादरी के 15वीं उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज हो गया। गद्दीनशीन पीर महफूज इलाही कादरी, रुकन सिंध असम्बली मीर अलाबख्श तालपुर, पीर अमजद शाह, इरफान तालपुर, मुर्तजा जमाली और दीगर ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर तकरीबात का बाकायदा आगाज किया है। इस मौके पर अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीर अमजद सिद्दीकी ने कहा कि हमारे अकीदतमंदों की तादाद बहुत ज्यादा है।
اب آپ کو بتائیں کہ MNA انجینئر صابر احمد قائم خانی نے ترقیاتی کام دامن کوہسار کے روڈ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر علاقہ مکینوں نے صابر احمد قائم خانی کے پرجوش استقبال کیا۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں بیورو چیف حیدرآباد دانش شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں آج MNA انجینئر صابر احمد قائم خانی نے دامن کوہسار کا دورہ کیا اور جو دامن کوہسار کے ترقیاتی کام روڈ کے حوالے سے ہو رہے ہیں ان کا معائنہ کیا اور روڈ کانٹریکٹر کو اپنی اسپیشل ہدایت دی، اور اس دوران DMC کے آفس کا بھی دورہ کیا اور DMC کے چیئرمین طور صاحب سے جنرل سیکریٹری کامران زئی صاحب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کوئی نیوز سے بات کرتے ہوئے صابر احمد قائم خانی کا کہنا تھا کہ کھڑے ہیں اور جو ہم نے پرانا ایک سنا ہے شعر کہ کریں گے بستیاں اہل نظر آباد، تو وہی بستیاں آباد ہوتی جا رہی ہیں۔ لطیف آباد کے لوگ، شہر کے لوگ نئی بستیاں آباد کر رہے ہیں، خوبصورت گھر بنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کا کیمپ آفس قائم کر دیا گیا، جس میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف محکموں کے سیکریٹری عوام کے مسائل براہ راست حل کریں گے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں تونسا شریف سے منیر بلوچ کی رپورٹ۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے روٹری کلب کراچی کے زیر اہتمام نجی ہوٹل کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ روٹری کلب کے صدر پرویز مدارس والا اور دیگر عہدیداران نے ڈی جی رینجر سندھ کا استقبال کیا۔ مزید جانتے ہیں ربیہ شیخ کی اس رپورٹ میں۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن چودھری نے روٹری کلب کراچی کے زیر اہتمام نجی ہوٹل کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ روٹری کلب کے پریزیڈنٹ پرویز مدراس والا اور دیگر عہدیداران نے ڈی جی رینجر سندھ کا استقبال کیا۔ ڈی جی رینجر سندھ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روٹری کلب کے ممبران کی سماجی خدمات کے شعبے میں اندرون سندھ کے پسماندہ علاقوں میں انسانیت کی فلاح و بہبود اور لوگوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کاوشیں قابل ستائش ہیں، جس میں پانی کی شدید قلت کے پیش نظر سولر کنویں اور بالخصوص صحت عامہ کے لیے مفت طبی کیمپس کا انعقاد شامل ہے۔ ہم سب نے مل کر پاکستان میں بسنے والے عوام بالخصوص غریب اور نادار طبقے کی فلاح کے لیے کردار ادا کرنا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک خوشحال پاکستان دینا ہے۔ اس موقع پر تقریب کے شرکا نے کراچی میں امن و امان کی بحالی کے ساتھ ساتھ دیگر فلاحی کاموں میں سندھ رینجرز کی خدمات کو سراہا اور بحالی امن کے اقدامات میں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ ربیہ شیخ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ رحیم یار خان میں ڈپٹی کمشنر نے شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ دیکھیے عبدالغفار مہر کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان مہتاب وسیم اظہر نے تحصیل صادق آباد کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے دورہ کے دوران گھینش مندر بھونگ، گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول بھونگ، سہولت بازار، عسکری چوک صادق آباد سمیت تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کریم یوسف، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طالب حسین رندھاوا، ایجوکیشن آفیسر کستورا جی شاد سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم اظہر نے گھینش مندر بھونگ کے دورہ پر مندر انتظامیہ سے ملاقات کی اور ضلعی و تحصیل انتظامیہ کی جانب سے گھینش مندر کی تزئین و آرائش و بحالی کے حوالہ سے مکمل ہونے والے کام بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ گھینش مندر کا واقعہ افسوسناک مگر جس بہتر انداز سے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے مذہبی رہنماؤں نے فوری اقدامات اٹھائے وہ قابل ستائش ہیں۔ خاص طور پر مقامی افراد کے ذمہ دارانہ کردار نے قیام امن کو یقینی بنایا۔ انہوں نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول بھونگ کا بھی دورہ کیا اور وہاں پر 8 سال سے 13 کمروں پر مشتمل ہائر سیکنڈری کی طالبات کے لیے تعمیر بلاکس کو استعمال نہ کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے محکمہ تعلیم کے افسران کو ہدایت کی کہ فوری طور پر نئے بلاکس کو فعال کیا جائے اور ہائر سیکنڈری کی کلاسز نئے بلاکس میں منعقد کی جائیں۔ ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم کے اس اقدام کو مقامی افراد نے سراہتے ہوئے کہا کہ نئے اکیڈمک بلاک سے فعال ہونے سے طالبات کو سہولیات میسر آئیں گی۔
शोरकोट में माहाना सफाई मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर म्यूनिसिपल कमेटी का अमला सफाई के काम में मसरूफ है। देखते हैं राना काशिफ मुख्तार की ये रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट की तरफ से महीना सफाई मुहिम के सिलसिला में शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटी शोरकोट का अमला शहर को साफ सुथरा रखने और सीवरेज की बांध लाइनें खोलने के लिए मसरूफ अमल है। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फजल अब्बास ने सीओ म्यूनिसिपल कमेटी तारिक जवेद के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सफाई के काम का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत के मुताबिक एक 18 नुकाती एजेंडा है, जिसमें से कब्रिस्तानों की सफाई से लेकर सीवरेज के मसाइल, ट्यूबलाइट्स जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके मसाइल, कूड़े के, और इसके अलावा हमारे पास जो इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।